बहुत ही प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है क्या? हमें निकालने हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस, यानी सीरीज और पैरेलल को कैसे मैनेज किया जाए। अभी तक तो था कि स्टेट में फॉर्मूला लगाया और आंसर निकल आया। अब सर्किट्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहे हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को भी आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पता नहीं चल रहा, देखो ना, ये दोनों भी एक लाइन में है, लग रहा शायद सीरीज में होंगे। ये दोनों भी एक लाइन में है, लग रहा शायद सीरीज में होंगे, बट ऐसा नहीं है। तो थोड़ी इसके पीछे एक छोटी सी टेक्निक है, वो समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो हैं फटाफट निकलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें लर्न करने हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स थे कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के लिए, चार्ज निकालने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कौन से कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आएगा। तो ये सब कुछ जो है पिछले लेक्चर्स में वैसे हो चुका है। जिनको कोई डाउट है इसमें, वो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए। तो वो लिंक से पिछले लेक्चर पहले कंप्लीट कर लो, फिर इस लेक्चर का पूरा मजा आएगा। लेकिन मैं फटाफट जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए शॉर्टकट सारे जो हैं मेन पॉइंट्स, हेडलाइंस, वो रिवाइज कर देता हूं। कैपेसिटेंस जो था वो Q अपॉन V के बराबर होता है। इसी रिलेशन को हमने Q इक्वल टू CV भी लिखा था। इसी रिलेशन को V इक्वल टू Q बाय C भी लिखा था। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैसे आगे न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होना, फिर भी आपको जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के एग्जाम के लिए पता होना चाहिए फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस अगर अंदर से कैपेसिटर खाली हो तो एप्सिलॉन A बाय D। A is area of the plates, D is distance between the plates, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर यही प्लेट्स के बीच में एक मीडियम भी डला हो तो उस केस में साथ में एक कैपिटल K और आएगा, वेयर कैपिटल K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कंफ्यूज मत होना, एक स्मॉल k भी यूज हो रहा था शुरू में कूलम्ब्स लॉ में। वो स्मॉल k और कैपिटल K अलग अलग चीजें हैं। स्मॉल k की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल K जो है वो दो परमिटिविटीज का रेशो है, ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। चलिए, तो K का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो। अब एनर्जी स्टोर्ड के 3 फॉर्मूले थे कैपेसिटर में। मैंने आपको स्पार्क करके दिखाया था एक कैपेसिटर को चार्ज कर ले तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर्मूले थे हाफ CV² डिराइव कर चुके हैं, Q² बाय 2C, और तीसरा था हाफ इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर। सो डिपेंडिंग अपॉन के क्या क्या हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल डिस्कस कर लिए थे। सीरीज में सभी कैपेसिटर जो है वो एक ही लाइन में आते हैं बैटरी के साथ, चार्ज सबको सेम मिलता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। पैरेलल में हर कैपेसिटर का डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी के साथ होता है। तो बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो वो 12 वोल्ट C1 को भी मिलेंगे, C2 को भी मिलेंगे, C3 को भी मिलेंगे। इसमें डिवाइड होता है चार्ज। सीरीज में क्या सेम? चार्ज। पैरेलल में क्या चीज सेम? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। सीरीज में क्या चीज डिवाइड हो जाती है? ये जो V वोल्ट हैं, कुछ V1 यहां चला गया, V2 यहां चला गया, V3 यहां चला गया, तो वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इनवर्स रेशो ऑफ कैपेसिटेंस में। मींस अगर कैपेसिटर बड़ा है तो उसको कम वोल्ट मिलेंगे, छोटे वाले को ज्यादा वोल्ट मिलते हैं। पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट रेशो ऑफ कैपेसिटेंस में होता है। सो बी केयरफुल। जो बड़ा कैपेसिटर उसको ज्यादा चार्ज मिलना है, यानी इसको हम मैथमेटिकली लिख ले तो V1 रेशो V2 रेशो V3 इज 1/C1 1/C2 1/C3, एंड इधर Q's का जो रेशो है वो डायरेक्ट रेशो ऑफ C1 C2 C3। रेशो कैसे हैंडल करना आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में हम डिस्कस करेंगे कि रेशो को हमने अप्लाई कैसे करना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला था वो था सीरीज में रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटर्स को ऐड करो और टोटल करो, और एंड में जो आंसर आएगा उसका फिर रेसिप्रोकल लो। मैंने बार बार बोला लास्ट लेक्चर में, गलती मत कर देना। एक बार इसको सॉल्व करके फिर आप उसका रेसिप्रोकल भी लेंगे तो CS निकलेगा।
ओके हाँ, एक आपको शॉर्टकट बताता हूं कि अगर सिर्फ 2 ही कैपेसिटर हो सीरीज में, यहां तो 3 है ना, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर्स हो सीरीज में तो इस फॉर्मूले को आप इनवर्स लेने के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सी सीरीज। देखो ध्यान से, अगर ये सिर्फ इतना ही फॉर्मूला हो, एलसीएम क्या आएगा C1 C2, न्यूमरेटर में आएगा इधर C2 इधर आएगा C1, फिर हमने उसको करना है उल्टा, रेसिप्रोकल लेना है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एलसीएम वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर आया था C2 प्लस C1 वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिर्फ 2 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो तो पूरा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, फिर सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे ना तो भी बेटा सही आंसर आ जाएगा, फिर इसमें रेसिप्रोकल लेने का चक्कर खत्म हो जाता है। तो आप लोग हैबिट बनाइए कि 2 सीरीज में कैपेसिटर्स के लिए आप फॉर्मूला यही यूज करेंगे। हाँ 2 से ज्यादा हुए, 3 हुए, 4 हुए, फिर तो ये पूरा ही लगाना पड़ेगा, उसके लिए ऐसा शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये सिर्फ 2 कैपेसिटर्स के लिए है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज करिए, बस इधर आ जाइए, इधर कुछ खास नहीं है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या करना होता है, सीधा इनको ऐड करना होता है, बस ऐड करो काम खत्म। चलिए अब एक काम करिए, इसको वीडियो करिए पॉज, एक बार ये पॉइंट्स पहले सारे लिख लीजिए, क्योंकि जब दोबारा मैं नया क्वेश्चन कराऊंगा तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट यूज कर दूंगा, तो उस टाइम आपके पास ये चीज आपके सामने नहीं होगी, ये स्लाइड यहाँ से हट जाएगी। तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन में आज ये सारे अप्लाई होने वाले हैं। चलिए अब शिफ्ट होते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और आपको सर्किट डायग्राम गिवन है जो कि फर्स्ट स्लाइड पे आज आया। कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3, C4, वैल्यूज गिवन है माइक्रोफैरेड में, और आपको निकालना है कि बैटरी से टोटल चार्ज क्या ड्रॉ। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है ये, और ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जानी चाहिए, और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो रट लेने अच्छी तरह से कि सीरीज पैरेलल निकालते कैसे हैं। तो हमें लगता है कि ये 2 कैपेसिटर शायद एक लाइन में है, शायद ये सीरीज में होंगे। कभी कभी यूं भी लगता है कि C1, C2, C4 एक ही लाइन में है, शायद सीरीज में होंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, नोड। नोड यानी वो पॉइंट जहां पे 2 से ज्यादा वायर्स आके मिलती हैं। पॉइंट ए को नोटिस करिए, पॉइंट ए इज अ नोड। ए पे एक वायर ये आ रही है, एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली आ रही है, 3 वायर्स होगी बेटा। बी पे भी आ जाइए, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। ऐसे पॉइंट को आप जंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे 2 वायर्स आ रही है, एक राइट को चली गई, एक नीचे को चली गई, तो ये जंक्शन नहीं है, नोड नहीं है। यहाँ पे भी 2 ही हैं, एक लेफ्ट को चली गई, एक नीचे को चली गई, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। ये पॉइंट्स ए एंड बी ऐसे हैं जिनको जंक्शन या आप नोड कहेंगे। तो आपने अब ढूंढना है कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए शुरू होना है आपने बैटरी के पॉजिटिव से। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट हुए और आप एक नोड पे पहुंच गए। अब एक नोड से हमने देखो अल्टीमेटली पहुंचना तो वापस बैटरी तक ही है, पॉजिटिव से शुरू होना है, नेगेटिव तक पहुंचना है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया ए, जिसको हम नोड कहेंगे। पॉइंट ए पे बी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास। इधर से तो अब आए थे ना, अब ए से बी पे पहुंचना है। एक रास्ता है ए टू बी 4 माइक्रोफैरेड के थ्रू, और दूसरा रास्ता है ए टू बी वाया C2 एंड C4। तो एक रास्ता रेड वाला मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, आपने ड्रॉ नहीं करना, अभी समझने के लिए मैं बना रहा हूं। और एक रास्ता जो है वो C2 और C4 के थ्रू है। तो आपने क्या याद रखना है कि एक नोड से दूसरे नोड तक जो रास्ते जाते हैं, बैटरी वाला नहीं लेना, बैटरी से तो आप शुरू हुए थे, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक C3 के थ्रू है, एक C2 और C4 के थ्रू है। इसको बोलेंगे एक ब्रांच, जो रेड वाला एरो ड्रॉ किया हुआ है, और एक ये ब्लू वाला जो एरो है ये दूसरी ब्रांच है।
सो ए और बी के बीच में वी हैव टू ब्रांचेस, एक ए टू बी वाया C3 और दूसरी है ए टू बी वाया C2 एंड C4। तो अब 2 पॉइंट्स पक्के बेटा अपना अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, ऑल कैपेसिटर्स इन वन ब्रांच, ये एक ब्रांच है बेटा, इसमें 2 कैपेसिटर आ रहे हैं। जितने भी कैपेसिटर्स एक ब्रांच में आएंगे दे आर ऑल इन सीरीज। 2 नोड्स के बीच में एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसी को नोड बोलते हैं। तो जितने भी ब्रांचेस, अभी तो 2 हैं, कई बार 3 भी हो सकते हैं। तो एक ब्रांच के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स आएंगे वो सारे के सारे होंगे सीरीज। बी केयरफुल। और बड़ी सिंपल सी बात है, 2 ब्रांचेस आपस में क्या होंगी वो तो आप समझिए होंगे। 2 ब्रांचेस जो है, ये ब्रांच आपने पूरी सॉल्व कर ली सीरीज में, उसके बाद ये वाली ब्रांच यानी रेड वाला एरो और ये ब्लू वाला एरो, ये दोनों ब्रांचेस आपस में हैं पैरेलल। तो ऑल ब्रांचेस बिटवीन 2 नोड्स आर इन पैरेलल। ये 2 पॉइंट याद कर लेंगे और ये नोड ढूंढ लेंगे सर्किट में, तो बेटा कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी कैलकुलेशन में गलती करते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि वो तो आपने करनी है। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले आने चाहिए। आपको नोड्स ढूंढने हैं कहां कहां पे हैं। बैटरी वाला रास्ता नहीं लेना, बैटरी से शुरू होना है, इसको नहीं कंसीडर करना। इसके आगे चलो, इसके आगे अब ए टू बी जाने के 2 रास्ते हैं, उन दोनों ब्रांचेस को आपस में लेना है पैरेलल। एक ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर आए, यहाँ पे तो एक ही है, इस ब्रांच में 2 आए, वो कैपेसिटर्स होंगे इन सीरीज। चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। पहले C2 और C4 को हम इकट्ठा करेंगे कि ये सीरीज में क्या आता है। तो C2 एंड C4 आर इन सीरीज। ये नहीं लिखना आपने एग्जाम में, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पे लिख दिया है। आपने क्वेश्चन ऐसे शुरू करना है, C2 एंड C4 आर इन सीरीज। सीरीज में क्या फॉर्मूला था, रेसिप्रोकल्स लेके ऐड करने होते हैं। वैसे मैंने बताया था कि अगर 2 है सिर्फ तो डायरेक्टली भी निकाल पाएंगे। मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूं। आपने C2 C4 को लेना है सीरीज में, सीरीज में ऐड किया जाता है रेसिप्रोकल्स को, और इनका जो नया कैपेसिटेंस आएगा C2 C4 का, उसका नाम हमने C5 दे दिया। आपकी मर्जी है, CA भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिए, C' लिख सकते हैं। ओके, तो 1/18 एंड 1/9 इनको ऐड करके क्या आएगा वो अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए पॉज करके। चलिए, LCM 18 ऊपर 2 + 1 3/18, ये आया 1/6। इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस C2 और C4 को मिला के एक कैपेसिटर बन जाएगा। इस पूरे को अब आप लीजिए एज 6 माइक्रोफैरेड। मैं काम करता हूं, आपको एक और तरीके से भी करके बताता हूं। दूसरा तरीका था, मैंने बोला कि C1 × C2 9 × 18 डिवाइड बाय C1 + C2। 2 कैपेसिटर्स के लिए बोला था मैंने, ऐसे लगा सकते हो फॉर्मूला। अब बताओ जी, 18 और 9 को ऐड किया तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, बहुत अच्छे, 27। 9 जो है वो 27 से 3 पे कैंसिल, 3 को 18 6 पे कैंसिल, तो आंसर डायरेक्टली 6 भी आ जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ऐसे भी चलेगा, आप लिख सकते हो C5 = आप दोनों नोट कर लो, C5 = C2 × C4 डिवाइड बाय C2 + C4। चाहे ऐसे निकाल लो, इसमें रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ता, ये फायदा बस। तो आपकी इच्छा है इस तरह से सॉल्व करना है तो करिए, अगर आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है तो भी ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल लेना है, बस ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल लेने के बाद आंसर आएगा। सो आपकी मर्जी है, जो भी आपको पसंद आए, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने C2 और C4 को कंबाइन कर लिया और इसका पूरे का आंसर क्या आ गया, 6 माइक्रोफैरेड। अब आप क्या करेंगे, इस सर्किट को अब ऐसे सोचिए, A to B जाने का एक रास्ता है C3, और ये दोनों कैपेसिटर हमने जो A से B तक जो ये रास्ता ब्लू वाला था एरो वाला,
इनको भी हमने कंबाइन कर लिया, ये भी अब एक कैपेसिटर बन गया जिसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैरेड। तो ये बेटा 6 हो गया, ये वाला 4 था, और मैंने क्या बोला, ऑल ब्रांचेस बिटवीन टू नोड्स, ए और बी के बीच में जो दो ब्रांचेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, बेटा ये पैरेलल में है, तो ये 4 माइक्रोफैरेड और इधर वाला 6 माइक्रोफैरेड, ये दोनों पैरेलल में हुए। तो अब मैं बाकी चीजें जो लिखी हुई है वो मिटा रहा हूं, नोट करना है तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद रब करके हम चलते हैं अगले स्टेप पे। इरेज कर देते हैं पहले। ओके, अब बात रह गई ए बी में दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच C3 के थ्रू, इनको हमने कंबाइन करके निकाल लिया 6 माइक्रोफैरेड। अब C5, ये वाला C5 है ना सारा बेटा, अब C5 एंड C3 आर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या करना होता है, सीधा ऐड करेंगे, तो 6 में ये वाला 4 सीधा प्लस करेंगे, तो आंसर आ गया 10 माइक्रोफैरेड। अब ये जो सारा है, अब ये हमने निकाल लिया, ये सारे का जो कैपेसिटेंस है वो है 10 माइक्रोफैरेड। तो अब मैं सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहा हूं आपके समझाने के लिए, आपने नहीं करना, आपको बस समझना है आज के सर्किट हैंडल कैसे करना है। ये तो आपकी बैटरी होगी 120 वोल्ट की बेटा, ये कैपेसिटर है C1 जो कि पहले से लगा हुआ था, और ये जो बाकी मैंने सर्कल किया है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, अब इसको हमने C6 लिख लिया है अब, और C6 की वैल्यू जो है वो 10 है और C1 का वैल्यू भी 10 है। तो अब ये सर्किट जो है वो सॉल्व हो चुका है, सिर्फ क्या करना है अब हमें, बैटरी से चले, अब बेटा नोड कहीं भी नहीं बचा, सारा रास्ता सिंपल हो गया, बैटरी से चले, एक ही ब्रांच है बैटरी के वापस आने तक, नेगेटिव तक पहुंचने के लिए, एक ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीरीज में। तो C1 एंड C6 अभी जो आया, दे आर इन सीरीज। चलिए आगे चलते हैं, तो C1 एंड C6 आर इन सीरीज, सीरीज में क्या करना, फिर रेसिप्रोकल लेना है, बाकी आपकी मर्जी है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लो, चाहे वो भी चलेगा। तो 1/10, 1/10 इधर से एक्स्ट्रा इंक इरेज कर देते हैं पहले, ये लो जी, 1/10 ये वाला, और ये सारा भी 10 आ चुका है, इसको भी 1/10 लिखो, 1/10 1/10 दो बार ऐड करोगे तो 1/5 आ जाएगा। रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 माइक्रोफैरेड। और क्वेश्चन क्या था अपना, हमें निकालना था चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन, चारों के चारों जो कैपेसिटर्स है ना, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड है। बस हमें निकालना है कि 5 माइक्रोफैरेड का सारा कैपेसिटर जो है वो 120 वोल्ट से कितना चार्ज ड्रॉ करेगा। तो चार्ज ड्रॉन का फॉर्मूला था Q इक्वल टू CV। तो बेटा हमारा C निकल आया, V हमें गिवन है 120, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपकी मर्जी है, अगर तो कैपेसिटेंस को लिखते हो माइक्रोफैरेड में और बैटरी वोल्टेज को वोल्ट में लिखते हो तो चार्ज माइक्रो कूलम में आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइक्रो कूलम। बट चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था, कूलम, तो माइक्रो हटा के हमें 10⁻⁻6 लगाना होता है, तो 10⁻⁻6 अगर लगा लोगे यहाँ पे तो आंसर कूलम में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके अपने आप कर लीजिए, वो 6 × 10⁻³ कूलम आ जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम शिफ्ट होते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहले सिंपल सिंपल करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। चलिए, होप नोट डाउन कर दिया होगा। अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। इसमें आपको दो ये रेड वाले पॉइंट मार्क किए हुए हैं, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। बैटरी नहीं दी हुई, बट मान सकते हैं आपके यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो बैटरी के पॉजिटिव से चले, ऐसे आए, इधर को पहले एक कैपेसिटर आया, यहाँ पे बन गया नोड,
नोड पे 3 पॉइंट जुड़ते हैं ना, 3 तार, 1 2 3। नोड से अगले नोड, ये एक और नोड है, वहां तक जाने के लिए अपने पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आते हैं एक ब्रांच में सारे पैरेलल होते हैं, सॉरी सीरीज होते हैं। तो इस रास्ते में एक ही कैपेसिटर आया, सो नो नीड टू कंसीडर सीरीज। इस ब्रांच में भी एक ही कैपेसिटर आया, बस 2 ब्रांचेज या 3 ब्रांचेज जो बनेंगी वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो इनको पहले पैरेलल कर लीजिए। तो आप लिखेंगे C2 C3 आर इन पैरेलल। इनको इकट्ठा करेंगे, 15 + 5 पैरेलल में सीधा प्लस करना होता है। तो ये बन गया टोटल 20 माइक्रोफैरेड, और इधर अपने पास एक 80 माइक्रोफैरेड है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए आपको ये मिलके हो गया पूरा 20। 2 कैपेसिटर आपके रास्ते में आ रहे हैं, एक 80 माइक्रोफैरेड और ये पूरा आ रहा है रास्ते में आपके 20 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, अब सीरीज में लेना है। वेरी नाइस। तो 20 को 80 के साथ सीरीज में कर दीजिए। सीरीज में यू नो रेसिप्रोकल ऐड करने होते हैं। अब फॉर्मूला आपके हाथ में है, रेसिप्रोकल ऐड करने हैं या C1 C2 अपॉन C1 + C2 करना है। तो बाकी करिए अपने आप, पॉज करिए, देखिए क्या आंसर आता है। सो यू मस्ट गेट 16 माइक्रोफैरेड। जिनका सही आ गया बहुत अच्छे, जिन्होंने गलती की वो चेक कर लो कहां पे गलती है। तो क्या करना है, मान लो यहाँ पे बैटरी का प्लस जोड़ा हुआ है, इधर मान लो बैटरी का माइनस जोड़ा हुआ है। प्लस से शुरू होइए, माइनस की तरफ को आइए। जहां पे ब्रांचेस जो हैं बन गई उस पॉइंट को नोड बोलते हैं। फिर ब्रांचेस को आपसे पैरेलल करना होता है, लेकिन अगर एक ब्रांच में कैपेसिटर्स एक से ज्यादा हुए तो उनको फिर सीरीज में ले लेना पहले, फिर ब्रांचेस को पैरेलल में सॉल्व कर देना। और ये पूरा मिलके अब बन गया 15 + 5 20 सिंगल कैपेसिटर। तो इधर से चले, एक सिंगल आया 80 और एक सिंगल आया 20। तो इन दोनों को सीरीज में कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ऐसे ही आसान सा। अगेन 2 आपको एंड्स दिए हुए हैं। सपोज इधर बैटरी का पॉजिटिव है, यहां से इधर को चले, सिंगल लाइन चल रही है, यहाँ पे नोड बन गया, 2 रास्ते हो गए, 2 ब्रांचेस हो गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, इस नोड से इस नोड तक आने के लिए एक रास्ता वाया C2, बट दूसरे रास्ते में लगे हुए 2 कैपेसिटर। तो ये दोनों क्या होंगे, पहले सीरीज। बहुत अच्छे। C3 C4 को सीरीज में करो, रेसिप्रोकल्स ले लो, सॉल्व कर लो। ये आपको आता है, अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये आ गया पूरा 8 माइक्रोफैरेड इतना। अब ये 8 एक ब्रांच में है, 17 दूसरी ब्रांच में है, 2 ब्रांचेस आपस में पैरेलल। तो ये जो C5 आया और ये C2 दे आर इन पैरेलल। तो 17 और ये 8 इनको प्लस कर लीजिए, 25 आ गया। अब ये पूरा का पूरा ये जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है, इसकी पूरे की कैपेसिटेंस 25 है, यानी इन सबको हटा के एक कैपेसिटर लगा लो 25 का। तो इधर से इधर को चले बेटा, पहले 100 आया, फिर 25 आया। तो अब एक ही लाइन रह गई, एक ही ब्रांच रह गई, दैट मीन्स दोनों कैपेसिटर्स जो हैं 25 और 100 ये हो गए सीरीज में। तो सीरीज में फिर वही रेसिप्रोकल। आगे आप समझ गए क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए, अपने आप करिए पॉज करके बेटर, और आंसर मैच कर लीजिए कि मेरे से मैच हो रहा नहीं हो रहा। तो 20 माइक्रोफैरेड अगर आ गया परफेक्ट, नहीं आया गलती ढूंढिए कहां पे कर दी है। साथ साथ में आपने अपने न्यूमेरिकल्स में कहां कहां पे इश्यूज आते हैं, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। आप अपने सबसे बढ़िया टीचर हैं क्योंकि आपको अपने ब्रेन का बिहेवियर पता है। आप जानते हैं कि मेरा दिमाग कहां पे गलती करता है, उन गलतियों को सुधारिए ताकि न्यूमेरिकल परफेक्ट जाए। फिजिक्स मैं सिखा दूंगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आप क्या क्या पंगे लेते हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उनको आप खुद कंट्रोल करिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। एलसीएम कई बच्चे जो है वो 100 और 25 को मल्टीप्लाई करके 2500 ले लेते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं बच्चे वो वाले। तो वो बड़े बड़े नंबर से खेलते हैं, यहाँ भी बड़ा नंबर आएगा, यहाँ भी बड़ा आएगा, यहाँ भी बड़ा आएगा। तो जिनका दिल बहुत बड़ा है, दिमाग बहुत बड़ा है, वो बड़े नंबर के साथ खेलते हैं। जो जल्दी खत्म करना चाहते हैं वो छोटे छोटे नंबर्स को डील करते हैं। तो 25 और 100 का जो एलसीएम है वो 100 भी है
और कई उसको 2500 भी लेते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने खतरों के खिलाड़ी बनना है तो इच्छा आपकी है, जैसा भी आप चाहते हैं। सो मेरे जो स्टूडेंट अगर हैं जो मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी नहीं बनते। बिना खतरों के खिलाड़ी बने भी हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल अब इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज हर एक कैपेसिटर का निकालिए, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए। तो एक मैं कराऊंगा, उसके बाद अगला आप ट्राई करेंगे, आपसे अपने आप निकले। 100 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव से शुरू हुए, इधर को नोड आ गया यानी जंक्शन आ गया, और दूसरा जंक्शन ये पड़ा है। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में जो दो रास्ते होते हैं वो आपस में पैरेलल, बहुत अच्छे। और एक रास्ते में या एक रूट में या एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में होंगे। यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी एक ही है, तो वो सीरीज करने का काम यहाँ पे है नहीं है। तो इन दोनों को बस पैरेलल में प्लस करिए। पैरेलल में क्या आता है करना बेटा, 15 को 5 में जस्ट ऐड करना है। 15 और 5 जो हैं वो मिलके बन जाएंगे क्या, 20। इसके बाद बेटा ये सारा रास्ता एक ही बन गया, अब सिंगल ब्रांच है, कोई इसमें नोड नहीं है। तो यहां से शुरू हुए आपके रास्ते में आ रहे हैं 3 कैपेसिटर्स, एक ब्रांच है, एक ब्रांच में 3 कैपेसिटर्स हैं। इनको लेना है फिर सीरीज में और आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आगे के स्टेप्स भी समझाता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है। तो पहले मेन प्रोसेस था कि कैपेसिटेंस निकालना कैसे है। तो C2 C3 आर इन पैरेलल, ऐड कर दिया, 20 आ गया। इसके बाद C1 C5 एंड C4 आर इन सीरीज। दो से ज्यादा हो तो मैंने बोला रेसिप्रोकली यूज करना, फिर और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। 1/10, 1/20, 1/20। एलसीएम क्या आएगा इसका, 4000 मत बोल देना बेटा, एलसीएम 20 आएगा। 20 एलसीएम, इधर 2, यहां 1, यहां 1, तो 4/20 कैंसिल करके 1/5, रेसिप्रोकल लेंगे तो 5। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे 1/5 से शुरू कर देते हैं आगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, जो टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट की सारे की, वो 5 माइक्रोफैरेड है। अब हम क्या करते हैं कि 5 माइक्रोफैरेड बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ करता है, सारा कैपेसिटेंस, पहले वो निकालते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा ये वाला, पहले इस पे डिस्कस करेंगे फिर इधर को आएंगे। सीरीज में सभी कैपेसिटर्स के पास शुरू में लिखा हमने, पहला पेज देखिए आज का अपना क्या लिखा हमने। सीरीज में सभी कैपेसिटर्स को मिलता है सेम चार्ज, बहुत अच्छे। तो Q1 Q5 Q4, देखो इधर Q1 Q5 Q4, ये सारे चार्ज सेम होंगे। और जितना चार्ज बैटरी से ड्रॉ हुआ, जब हमने सीरीज पैरेलल डिस्कस किया डेरिवेशन, ध्यान दो जरा, अगर यहां से 20 माइक्रोकूलम चार्ज आया तो वो 20 माइक्रोकूलम इसको प्लस मिलेगा, इधर वाली प्लेट को माइनस मिलेगा। वही 20 माइक्रोकूलम इसको भी मिलेगा प्लस, इधर मिलेगा माइनस, और इसको भी मिलेगा 20 माइक्रोकूलम प्लस और 20 इधर मिलेगा माइनस। तो जितना चार्ज बैटरी से ड्रॉ हुआ उतना चार्ज सीरीज में हर कैपेसिटर को मिल जाता है। ओके, तो 5 माइक्रोफैरेड टोटल कैपेसिटेंस था अपना, और 100 वोल्ट की बैटरी थी, मल्टीप्लाई किया तो या तो लिखो जी 5 × 10⁻⁻4 कूलम। एक तरीका मैंने आपको बताया था माइक्रोकूलम वाला, उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों आंसर्स ठीक हैं। एनीवे, ये अब चार्ज आ गया अपने पास, C1 का चार्ज आ गया, C4 का चार्ज भी निकल आया, लेकिन C5 का जो चार्ज है वो C5 ना होके ये ना C2 और C3 में चार्ज ना डिवाइडेड था। बताया ना मैंने, पैरेलल में चार्ज गेट्स डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये जो 20 माइक्रोकूलम है वो 20 नहीं था एक्चुअली, वो 15 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो इसको जो चार्ज मिला, कितना मिला, 5 × 10⁻⁻4 कूलम, या इसको 500 माइक्रोकूलम भी कह सकते हैं।
तो ये चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स में डिवाइडेड चार्ज था, दो कैपेसिटर का चार्ज है ये। तो अब हमें निकालना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स अगर हों तो चार्ज जो है, यहाँ पे थोड़ी गलतियां ठीक कर लेना बेटा, चार्ज इज डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है चार्ज। तो यहाँ पे रेशियो बननी थी 15:5 यानी 3:1। तो इसको 3 पार्ट्स मिलेंगे, इसको मिलेगा 1 पार्ट। तो जब रेशियो निकालनी होती है बेटा 3 हिस्से 1 को देना है, 1 हिस्सा 1 को देना है, तो टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने हुए बेटा? एक रॉड है सपोज, या एक चॉकलेट है, चॉकलेट में से मान लीजिए चॉकलेट बार है एक, उसमें 3 पार्ट्स हमने बड़े भैया को देने हैं, 1 पार्ट हमने छोटे भैया को देना है, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 4। बहुत अच्छे। तो 4 पार्ट्स में से 3 दिए बड़े भैया को, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 दिया। किसका दिया बेटा? ऑफ का मतलब क्या होता है? बॉड मास याद है आपको? बॉड मास। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 ऑफ द चॉकलेट, यहां पे ऑफ द चार्ज। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 3/4 निकाल लो। ये चार्ज जो है वो हो गया C2 का, इसको हम Q2 लिखेंगे, थोड़ी गलती है ठीक कर देते हैं, मिस्टेक्स होती है टीचर से भी। ये Q2 है, और यहां पे आपको इनवर्स की जगह क्या लिखना है? डायरेक्ट लिखना। बेटा ठीक कर देना, मेरी माउस से हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, कोई बात नहीं है, यू पीपल अंडरस्टैंड। तो ये अपना आ गया Q2। अब Q3 निकालने के लिए इसको कितने पार्ट्स देने हैं हमने? 1 पार्ट आउट ऑफ 4। तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 को 1/4, इसको हम लिखेंगे, ये सही लिखा हुआ है Q3, करेक्ट है, Q2 में गलती थी। 1 पार्ट आउट ऑफ 4, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और किसके पार्ट्स करने हैं आपको? चॉकलेट के नहीं करने हैं, लॉकडाउन का टाइम है, अच्छी अच्छी बातें करो। चलिए चार्ज के पार्ट्स करने हैं। चलिए आंसर आ गया आपके पास। अच्छा ये मैंने लाइन गलत खींच दी, सॉरी, ये लाइन आनी थी, बाकी इरेज कर देते हैं एक बार। ये लाइन आनी थी यहां से। इस चार्ज के हमने पार्ट्स करने हैं, वो तो कैपेसिटेंस था, एक पार्ट इधर आ गया। चलिए अब अपने पास Q1 निकल आया, Q4 निकल आया, Q2 निकल आया, और Q3 भी आ गया। बेटा सारे चार्ज आ गए? 4 ही चाहिए थे ना आपको? Q1 चाहिए था, Q2 चाहिए था, Q3 चाहिए था आपको, और Q4 चाहिए था, सब निकल गए। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? V इक्वल टू Q/C लिखा आज हमने, फर्स्ट पेज चेक करिए। अपने पास हर कैपेसिटर का चार्ज है, C1 का हमारे पास चार्ज है Q1 है अवेलेबल, और C1 का कैपेसिटेंस भी पता है हमें 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10 × 10⁻⁶। तो बेटा जो चार्ज आया, जैसे ये 5 × 10⁻⁴ है, 5 × 10⁻⁻4 को, चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो। कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, 10 × 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाके हो जाएगा +6, +6 में से 4 माइनस किए बचे 2, तो ऊपर बचा 100, 100 × 5 यानी 500, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 वोल्ट। तो इसको मिलेंगे बेटा C1 को 50 वोल्ट। अभी मैं सारा कुछ रब कर रहा हूं, जो जो मैंने माउस से लिखा, बाकी आप अपने आप मैनेज करेंगे। चलिए देखिए जी, इसको रब कर देते हैं। अब मैं आपका ध्यान लेके आता हूं कहां पे? V इक्वल टू Q/C आपने हर कैपेसिटर के लिए यूज करना है। हर कैपेसिटर का चार्ज निकल चुका है, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें पता है, डिवाइड करेंगे। V1 मैंने निकाल के दिखा दिया, V2, V3, V4 आप अपने आप निकाले। इस क्वेश्चन को पॉज करके मैं सॉल्यूशन पूरा करके दूंगा, नो डाउट, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर देंगे।
तो बच्चे तो सारे मेरे ही हैं, हमने सबको देखना है। तो जो इसको एग्जैक्टली अपने आप सॉल्व कर पाए बहुत अच्छा, शुरू हो जाइए। और जिनको प्रॉब्लम आई उनके लिए मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे दे रहा हूं। तो जो अपने आप कर सकते हैं शुरू हो जाओ बेटा, अपने आप करना शुरू करो। तो इसमें क्या है कि ये दो कैपेसिटर्स जो हैं बैटरी के पॉजिटिव से शुरू हुए, पहले एक ही ब्रांच चल रही थी, यहां पे जाके नोड आ गया, नोड से इस नोड तक आने के लिए दो ब्रांचेस हैं, एक C2 वाली और एक C3 C4 वाली। बट इस ब्रांच में दो कैपेसिटर लगे हुए थे, तो पहले आपने ये दोनों लेने हैं सीरीज में। इनको सीरीज में सॉल्व करोगे तो आंसर 30 आ जाएगा, वो करके देख लेना, या काफी बच्चों ने कर लिया होगा। अब ये 30 और ये 70, एक ब्रांच ऊपर की तरफ, एक ब्रांच नीचे की तरफ, दो ब्रांचेस जो हैं वो आपस में होती हैं पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं सीधे प्लस, तो 70 और 30 ऐड करेंगे तो अपने पास 100 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आपने ये सारे डायग्राम नहीं ड्रॉ करने, ये मैंने समझाने के लिए बनाए हुए हैं, आप एक ही डायग्राम से काम करते रहेंगे। हाँ, इधर जो कैलकुलेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, आपने ये बार बार ड्रॉ नहीं करना। जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे इसमें डाउट हो सकता है बाद में, वो सारे डायग्राम वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर दो। चलिए, सबसे पहले C2, C3 और C4 थे सीरीज में, रेसिप्रोकल लिया, कैलकुलेशन और पार्ट फास्ट निकाल दूंगा। तो इनका कैपेसिटेंस आ गया 30, फिर ये 30 और 70 आपस में हो गए पैरेलल में 100 बन गया। अब ये 100 और ये 100 फिर से सीरीज में तो ये 50 माइक्रोफैरड आएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे भी छोड़ दिया है आपके करने के लिए। अब हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पहले। तो सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होता है, जो कि बैटरी से जितना ड्रॉ हुआ उतना ही होगा। तो टोटल कैपेसिटेंस 50 है माइक्रोफैरड में, और बैटरी का वोल्टेज 96 वोल्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइक्रो को चेंज नहीं करते आप, तो इधर सिर्फ क्या करना है आपको, चार्ज को माइक्रो कूलम में लिखना है, इतना ही बस फर्क है। चलिए, Q1 आ गया अपने पास, Q6 भी आ गया, सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होता है। अब ये जो C6 है ये इन दो कैपेसिटर्स का चार्ज है, तो इसको आप इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिवाइड करेंगे। यहाँ फिर गलती की हुई है, आप ठीक कर देना इसको। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द चार्ज इज डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो 70:30 की रेशियो में डिवाइड करना है, एक एक पॉइंट काट दीजिए, 7:3 की रेशियो में डिवाइड करिए, तो उससे C2 भी निकल आएगा, C5 भी निकल आएगा। लेकिन C5 जो है वो इन दो कैपेसिटर्स का चार्ज है, बट सीरीज में सभी को सेम चार्ज मिलता है, तो जितना चार्ज C5 का है उतना C3 और C4 का भी होगा, क्योंकि सीरीज में दोनों कैपेसिटर्स को या तीनों कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलता है। तो C5 का चार्ज C3 पे भी उतना ही आएगा, C4 पे भी उतना ही आएगा, दोनों बराबर आएंगे। चलिए, अब Q2 निकाल दिया हमने, जो कि 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 आएगा। बेटा 10 पार्ट्स बने ना, देखो यहाँ पे, अब 7 + 3, 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 डिवाइड करना था 48 माइक्रोकूलम को, कर दिया। इसी तरह से Q5 निकाल दिया, जो कि Q3 और Q4 के इक्वल होगा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10। चलिए, मैंने सॉल्व कर दिया सारा, चार्जेस सारे निकल आए। वोल्टेजेस निकालने के लिए वही पुराना मेथड Q/C करिए, और बाकी के स्टेप्स में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। Q/C करने पे V1 और V2 सेम आने चाहिए, 48 वोल्ट। V3 और V4 जो है वो 24 ईच आने चाहिए। सो होप कि आप इसको क्वेश्चन को अपने आप मैनेज कर लेंगे। मैंने अब इसमें सारे स्टेप्स नहीं लिखे, क्योंकि तरीका क्या है वो आपको समझा चुका हूं, अब आपसे अपने आप निकलना चाहिए। अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा पीछे किया हमने। एक रूट हो गया, नोड पॉइंट बन गए दोनों। इस ब्रांच में 3 कैपेसिटर्स, तीनों को बेटा सीरीज में कर लेना, 40 आएगा। फिर ये वाला ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, तो 60 और 40 को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। इसके बाद बैटरी के प्लस से शुरू हुए एक कैपेसिटर 300
और ये सारा 40 माइक्रोफैरेड। तो 40 और 300 को फिर से आप कर लेना इन सीरीज में। अब ये जो लास्ट रूट है अपना ये वाला है, इधर से शुरू हुए, पहले 300 आ गया फिर 40 आ गया, दोनों को सीरीज में कर लेना। तो बाकी सॉल्व करके चार्ज निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब आपने सही निकाला कि नहीं निकाला उसके लिए मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं। टोटल कैपेसिटेंस आएगी 75 माइक्रोफैरेड सारी मिला के। इसके बाद चार्जेस, वोल्टेजेस क्या क्या आने हैं वो सारे रेड कलर में लिखे हुए हैं, सर्किट डायग्राम यही है। आपके आंसर ये आने चाहिए, वोल्ट्स भी लिख दिए हैं, चार्ज भी लिख दिया। सो होप कि अगर सभी बच्चों ने सही निकाल लिया, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया, यानी मैं आपको समझा पाया कि ये कैसे करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, हमने बड़े वाले कर लिए हैं इनफैक्ट। चलिए एक क्वेश्चन आया 2020 में, अभी रिसेंट क्वेश्चन आया, वीडियो जो है वो मई में रिकॉर्ड हो रहा है। सो टुडे इज 4 मई 2020 और ये क्वेश्चन आया है मार्च 2020 में। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो जैसा मैंने बोला हुआ बैटरी के प्लस से शुरू हो जाइए, एक नोड बन गया ए, तीन रास्ते बन गए यहाँ पे, और इधर भी यहाँ पे 1 2 3 तीन रूट्स हैं, जहां पे 3 वायर्स आके मिलती हो वहां पे जंक्शन या नोड आ जाता है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, 3 भी हो सकती हैं, कभी कभी यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकता है कोई ना कोई कैपेसिटर, तो 3 ब्रांच हो जाएंगे। हर ब्रांच आपस में होती है पैरेलल, लेकिन एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर्स आते हैं वो होते हैं सीरीज में। तो आपको 4 और 2 को करना है सीरीज में, यानी 1/4 प्लस 1/2 सॉल्व कर लेना। ये दोनों भी हैं सीरीज में, इनको भी सॉल्व कर लेना। इसके बाद एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ होती है पैरेलल, तो इनको सीधा प्लस कर लेना और आंसर निकाल लेना। तो अभी मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा होता। सो जो भी आएगा बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करिए कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर 2009 में आया बेटा। एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है कनेक्टेड एज शोन, ये फिगर थी क्वेश्चन में। इट स्टोर्स टोटल एनर्जी ऑफ 160 मिली जूल। 160 मिली मतलब 10⁻⁻⁶। तो एनर्जी स्टोर दी हुई है, बाकी के सारे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, और एक 200 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालना है कि कितना होगा, और Z की वैल्यू क्या आएगी वो भी निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बेटा सीधी निकल आएगी, आपको ना एनर्जी स्टोर दी है। ये दोनों कैपेसिटर्स समझ आगे होंगे क्या है। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से चलें तो एक नोड अपने पास ये है, 3 रास्ते हो गए, और ये यहां पे जाके एक और जंक्शन बनता है। एक रास्ता ये है जाने का और एक रूट है ये। तो ये वाला पूरा ब्रांच और ये वाला पूरा ब्रांच ये आपस में होंगे पैरेलल। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब इस रास्ते गए, इस ब्रांच में एक और नोड बन गया, कोई बात नहीं है। इस नोड से इस नोड तक आने के लिए ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करने होते हैं। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक कैपेसिटर मानिए कि यहाँ पे 5 लगा हुआ है। तो अब अपर ब्रांच में जाएंगे तो एक 5 ये आ गया, एक 5 यहाँ पे आ गया, एक और 5 यहाँ पे आ गया। तो 3 कैपेसिटर्स आ गए एक ब्रांच में। एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर लगे होते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में आपको 5 5 5, ध्यान से देख लो, 5 ये पैरेलल में कर लिया हमने, ये भी 5 और ये भी 5। 3 बार 1/5 1/5 करना है, ऐड करेंगे 3/5 आएगा, उल्टा करेंगे 5/3 आएगा।
तो ये अपर ब्रांच का कैपेसिटेंस 5/3, लोअर ब्रांच का कैपेसिटेंस Z। तो 5/3 एंड Z आर इन पैरेलल में क्या करेंगे इनको ऐड। तो 5/3 भी माइक्रोफैरेड में है, Z भी माइक्रोफैरेड में होगा, तभी ऐड होगा। दो क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं अगर उनके यूनिट्स सेम होंगे। बहुत अच्छे। तो Z का वैल्यू जो है वो भी माइक्रोफैरेड में ही है। ओके, अब मुझे ये इक्विवेलेंट वाला काम अपने आप करना, छोटा सा ही है। मैं निकालता हूं सीधा वैल्यू ऑफ Z। अब क्योंकि आपको दी हुई है एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बेटा C और V के टर्म में क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ C एंड V, दैट इज हाफ CV²। आज लिखा फॉर्मूला आपने सबसे पहले, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। तो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो 160 मिली जूल थी। तो 160 इंटू मिली मतलब 10⁻³ ये हाफ को हाफ मैंने लिख दिया। C जो है टोटल अपना इतना आ चुका है, लेकिन एनर्जी अगर आप जूल में लिख रहे हैं SI सिस्टम में तो कैपेसिटेंस को भी फैरेड में लिखोगे। तो माइक्रो के फैरेड बनाने के लिए 10⁻⁻6 इंटू V, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो 200 वोल्ट पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 200²। इसके बाद की कैलकुलेशन ड्रॉप कर रहा हूं तो बाकी अपने आप पूरा करेंगे। 200 का स्क्वायर नीचे लेके जाना, 10⁻⁻6 नीचे लेके जाना, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 5/3 प्लस Z इक्वल टू 8। बट मैंने क्या बोला था, 5/3 का यूनिट क्या है? माइक्रोफैरेड। Z का यूनिट क्या है? माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड प्लस माइक्रोफैरेड करेंगे तो आंसर भी माइक्रोफैरेड में आएगा। तो 5/3 को लेफ्ट पे शिफ्ट करिए और Z के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो Z जो है वो 19/3 माइक्रोफैरेड आएगा। तो ये क्वेश्चन आया 2009 में। अब मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवा दिए और आपके पास एक शीट जो है इस वीडियो से पहले पहुंच गई होगी, तो वो शीट जो है उसको भी आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है। और जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने गूगल क्लासरूम अकाउंट पे सेंड करेंगे आंसर्स अपने, और मैं चेक करके मार्क्स दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप वीडियो सारा समझ आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर ऑल फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।